सन 1980 में डैनी एक कुख्यात हत्यारा था। वह बहुत महंगे दाम पर लोगों की हत्या करने के काम में माहिर था। अपनी चालाकी और पेशेवर तरीके से काम करने की वजह से उसकी मांग बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसे फिर से नया काम मिला। वह अपने 3 दोस्तों हंटर, डेविस और मेयर के साथ मेक्सिको में एक अमीर व्यापारी को मारने की योजना बनाता है। वे लोग काफी समय से तैयारी कर रहे थे और मौके की तलाश में थे। उन्होंने पहले आगे चल रही सुरक्षा गाड़ी को उड़ा दिया ताकि रास्ता बंद हो जाए। फिर हंटर ने तेजी से गाड़ी चलाकर पीछे वाली गाड़ी का रास्ता रोक दिया। वह बाहर निकला और गोलीबारी की, जिससे ड्राइवर आगे बढ़ने पर मजबूर हो गया। फिर डैनी ने गाड़ी के टायरों पर निशाना लगाया, जिससे गाड़ी रुक गई। उसने दरवाजा खोलने के लिए विस्फोटक लगाया। अफरा तफरी के बीच उसने 2 अंगरक्षकों और उस अमीर आदमी को मार दिया। लेकिन तभी डैनी अचानक रुक गया। उसने एक बच्चे को देख लिया, जिससे उसके मन में अपराध बोध जाग गया। उसी समय पुलिस भी पहुंच गई और डैनी के कंधे में गोली लग गई। हंटर तुरंत उसकी मदद के लिए आया और उसे वहां से खींच कर ले गया। तभी डेविस गाड़ी लेकर आ गया और वे लोग वहां से भागने में सफल हो गए। आखिरकार काम पूरा हो गया, लेकिन इस घटना के बाद डैनी के मन में गहरा पछतावा भर गया। उसने तय किया कि वह अब यह काम छोड़ देगा। 1 साल बाद डैनी अपने देश ऑस्ट्रेलिया लौट आया। वहां उसने मछलियां पालना और सब्जियां उगाना शुरू किया। उसने काफी पैसे खर्च करके एक फार्म खरीदा और अपनी गर्लफ्रेंड एन के साथ शांति से रहने लगा। लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं चली। उसे एक पत्र मिला जिसके अंदर हंटर की कैद में ली गई तस्वीर थी। हंटर बहुत बुरी हालत में दिख रहा था। यह देखकर डैनी परेशान हो गया, लेकिन आखिरकार उसने अपने दोस्त को बचाने का फैसला किया। वह पत्र में दिए पते के अनुसार ओमान पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक एजेंट आसन से हुई, जो उसे अपहरणकर्ताओं के ठिकाने पर ले गया। वहां उसकी मुलाकात एक तेल व्यापारी एएमआर से हुई। एएमआर ने बताया कि कुछ ताकतवर देशों ने तेल के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उसके इलाके में युद्ध करवाया। इस दौरान उसके 3 बेटों की हत्या हो गई। कई सालों की गुप्त जांच के बाद उसे दोषियों का पता चला, लेकिन वे पूर्व विशेष बल के सैनिक थे, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने बदला लेने के लिए $6 मिलियन देकर एक हत्यारे को काम सौंपा था। हंटर ने यह काम लिया, लेकिन असफल हो गया, जिससे बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सा हो गया। अब डैनी अगर हंटर को बचाना चाहता था तो उसे यह काम पूरा करना होगा और सब कुछ एक हादसे जैसा दिखाना होगा। साथ ही दोषियों का इकबालिया वीडियो भी बनाना था और यह सब बूढ़े आदमी की बीमारी के कारण उसके मरने से पहले करना जरूरी था। डैनी ने यह शर्त मान ली और थोड़ी देर के लिए हंटर से मिलने की इजाजत मिली। हंटर की हालत देखकर वह गुस्से से भर गया और उसे छुड़ाने की कोशिश की। उसने चालाकी से पहरेदारों को बेहोश किया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यह सब एक जाल निकला। एएमआर उसे परखना चाहता था। आखिरकार डैनी को मजबूर होकर काम स्वीकार करना पड़ा। उसी रात वह लंदन जाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पुराने साथियों डेविस और मीर से मदद मांगी। उसने उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि वह इनाम का पैसा खुद नहीं रखेगा। $6 मिलियन की रकम सुनकर दोनों तुरंत तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। डेविस जानकारी इकट्ठा करने लगा, लेकिन उसकी हरकतों पर शक हो गया और कुछ लोगों ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। डैनी और उसकी टीम मिशन के लिए मध्य पूर्व पहुंचे। उनका पहला निशाना पूर्व विशेष बल का सैनिक हैरिस था। वह काफी मुश्किल लक्ष्य था। कुछ समय तक नजर रखने के बाद डैनी को उसका घर पता चल गया। उसके बाद तीनों ने वहां के कुछ स्थानीय लोगों से नकली हादसा दिखाने के लिए जरूरी सामान खरीदा। फिर डैनी चुपके से हैरिस के घर में घुस गया और बाथरूम की फर्श की कुछ टाइलें उखाड़ दी। अगले दिन वह उन टाइलों को मीर के पास ले गया। उनकी योजना थी कि एक नकली हादसा दिखाया जाए, जैसे कोई फिसल कर गिरा हो और सिर जमीन से टकराने पर टाइल टूट गई हो। इसलिए उन्होंने उन टाइलों को एक हथौड़े पर लगा दिया ताकि सब कुछ असली लगे। उसी समय लोगन का एक आदमी उन पर नजर रख रहा था और उसने तीनों की तस्वीर ले ली। लेकिन डैनी को अपने अनुभव से एहसास हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे तुरंत गाड़ी लेकर उसके पीछे निकल पड़े। लोगन का आदमी कुछ दूर भागकर एक गड्ढे में छिप गया, लेकिन डैनी एक पहले से बनी सुरंग के रास्ते उसका पीछा करता हुआ पहुंच गया। बचने के लिए उस आदमी ने पास का मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ दिया, जिससे मधुमक्खियां चारों तरफ फैल गईं और वह मौका पाकर भाग निकला। अगले दिन डैनी और मीर पत्रकार बनकर हैरिस की विला पहुंचे। डैनी अंदर गया और हथियार निकाल लिया। हैरिस घबरा गया और उसे लगा कि दिन दहाड़े लूट हो रही है। लेकिन डैनी और मीर ने कैमरा लगाकर उससे पूछा कि क्या उसने तेल व्यापारी के बेटे के साथ कोई साजिश की थी। हैरिस बिल्कुल नहीं डरा और उसने खुद ही सब कुछ मान लिया। इस तरह इकबालिया बयान का वीडियो बन गया। इसके बाद डैनी बाथरूम में गया, शैम्पू लेकर फर्श पर डाल दिया ताकि फिसलन हो जाए। फिर उसने पहले से तैयार किए गए सामान से
हादसे जैसा दृश्य बनाना शुरू किया। मीर उसे बंदूक दिखाकर बाथरूम तक ले गया, लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ने वाले थे, उसकी गर्लफ्रेंड वहां आ गई। मजबूरी में डैनी दीवार के पीछे छिप गया और मौके के हिसाब से काम करने का इंतजार करने लगा। इस बीच हैरिस की गर्लफ्रेंड जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब डैनी वापस बाथरूम में गया, तब तक मीर अपना काम खत्म कर चुका था। थोड़ी परेशानी के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। इसके बाद वे दूसरे निशाने की ओर बढ़े। जांच के दौरान डेविस को पता चला कि अगला व्यक्ति क्रेग अभी भी विशेष बल में सक्रिय है और उसका तेल व्यापारी के दूसरे बेटे से संबंध रहा है। वह रोज अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल देखने जाता था और बाकी समय बैरक में रहता था। उन्हें पता चला कि क्रेग बर्फीले पहाड़ पर ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है, इसलिए उन्होंने वहीं मौका पकड़ने का फैसला किया। डैनी दंत चिकित्सक बनकर अस्पताल गया और वहां से बेहोशी की दवा चुरा ली, लेकिन बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात लोगन से हो गई। लोगन ने अपने आदमी द्वारा भेजी गई फोटो याद की और पहचान लिया कि वही व्यक्ति है। उसे शक हो गया। डैनी तुरंत भागा और मुख्य सड़क पर निकल गया। दोनों के बीच पीछा शुरू हो गया। लोगन पीछा छोड़ने वाला नहीं था। डैनी दिशा बदलकर दूसरे अस्पताल में घुस गया, लेकिन लोगन भी पीछे पीछे आ गया। आखिरकार दोनों आमने सामने आ गए। एक तरफ एक माहिर हत्यारा था, दूसरी तरफ सेना का बेहतरीन सैनिक। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। डैनी ने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन लोगन ने उसके सिर पर बोतल मार दी। गुस्से में डैनी ने जोरदार वार किया और फिर तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। अगले दिन टीम ने अपना काम जारी रखा। डैनी ने सैनिक की वर्दी पहनकर बैरक में घुसपैठ कर ली। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले उसने क्रेग को पहचान लिया। मौका देखकर जब लक्ष्य ध्यान नहीं दे रहा था, डैनी ने उसके पानी के कप में बेहोशी की दवा मिला दी। क्रेग ने पूरा पानी पी लिया। जैसा योजना थी, ट्रेनिंग के दौरान दवा असर करने लगी। डैनी उसके पास गया और उससे पुराने मामले के बारे में पूछताछ की, जबकि डेविस वीडियो बना रहा था। कड़े मौसम में क्रेग की मौत हो गई। दूसरा लक्ष्य बहुत आसानी से पूरा हो गया। टीवी पर खबर देखकर लोगन समझ गया कि यह सब डैनी का काम है। दूसरा काम पूरा करने के बाद डैनी और उसकी टीम ने तीसरे और आखिरी लक्ष्य की योजना बनाई। उसका नाम साइमन था, जिसने तेल व्यापारी के तीसरे बेटे के साथ मामला किया था। वह शायद सबसे कठिन लक्ष्य था, क्योंकि वह लोगन का करीबी दोस्त था। वह गुस्से वाला आदमी था। एक बार किसी ने उसकी कार को खरोंच दिया तो उसने अकेले ही कई लड़कों को पीट दिया। डैनी और उसके साथियों ने नई योजना बनाई। जांच में पता चला कि साइमन लंबे समय से बेरोजगार था, इसलिए डैनी ने खुद को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर बताकर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। रात में टीम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में चुपके से घुसी और एक ट्रक के कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लिया। अगली सुबह साइमन इंटरव्यू के लिए आया। डैनी पीछे पीछे उसकी लोकेशन बताता रहा, जबकि मीर दूर से ट्रक को कंट्रोल कर रहा था। जब ट्रक चालक काम पर आया और उसी रास्ते पर मुड़ा जहां साइमन था, तब डैनी ने जेक की मदद से आगे बढ़कर उसे रोक लिया। फिर डेविस ने मीर को इशारा किया कि वह सिस्टम अपने कंट्रोल में ले ले। जैसे ही मीर ने कंट्रोल संभाला, ट्रक ड्राइवर उसे चलाने में असमर्थ हो गया। उसी समय साइमन भी वहां पहुंच गया। जब उसकी कार सही रफ्तार पर आई, मीर ने ट्रक को सामने वाली लेन में मोड़ दिया। अचानक हुई टक्कर में साइमन की वहीं मौत हो गई। डैनी कार से उतरकर पक्का करना चाहता था, तभी लोगन का आदमी भी वहां आ गया। उन्हें देखकर मीर ने जेक को भागने को कहा। दोनों गाड़ियां पीछा करते हुए बंदरगाह तक पहुंच गईं। टक्कर के बाद उन्होंने गाड़ी की ओट लेकर उस आदमी पर बंदूक तान दी। शुरू में वे मजबूत स्थिति में थे, लेकिन जेक की गलती से सामने वाले ने बंदूक छीन ली। संघर्ष के दौरान जेक ने बंदूक उठा ली, लेकिन गलती से उसने अपने ही साथी मीर को गोली मार दी। आखिरकार मिशन पूरा हो गया, लेकिन मीर की जान चली गई। इससे डैनी बहुत गुस्से और दुख में था। उसने डेविस से कहा कि कुछ दिन छिप कर रहे, जबकि वह खुद तेल व्यापारी के पास जाकर हंटर को छुड़ाएगा। डेविस कुछ दिन छिपा रहा, लेकिन बेचैन होकर वह बाहर निकल गया। वह एक होटल में गया, लेकिन होटल मालिक ने ही लोगन को खबर दे दी। लोगन के लोग उसे पकड़ने आ गए। गाड़ी में बैठाते समय वे लापरवाह हो गए, जिससे डेविस को भागने का मौका मिल गया। वह मदद के लिए मुख्य सड़क पर भागा, लेकिन दुर्भाग्य से एक कार से टकराकर उसकी वहीं मौत हो गई। दोस्तों की मौत से डैनी और टूट गया। उसने लोगन से बात कर मामला खत्म करने का फैसला किया। दोनों तरफ के लोग काफी नुकसान उठा चुके थे, इसलिए वह सब खत्म करना चाहता था। इसके बाद डैनी ओमान गया और तेल व्यापारी को सारे इकबालियां वीडियो दे दिए। हंटर को भी छोड़ दिया गया। दोनों ने तय किया कि अब वे यह काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। डैनी ऑस्ट्रेलिया लौटकर अपनी गर्लफ्रेंड एन के साथ रहने लगा, लेकिन तभी एजेंट नेसन का फोन आया। उसने बताया कि शेख के बेटे की हत्या में एक और व्यक्ति शामिल था। डैनी ने कहा कि शुरू में तो सिर्फ 3 लोगों का समझौता था, अब एक और कहां से आ गया। लेकिन उसे मजबूर किया गया कि वह वापस आकर मिशन पूरा करे। यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड की जान की धमकी भी दी गई। मजबूरी में डैनी को फिर से समझौता करना पड़ा। उसे एक गोली मिली जो पीछे छूट गई थी, जिससे उसे समझ आ गया
कि उस पर नजर रखी जा रही है। बेबस होकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सुरक्षित रखने के लिए हंटर के साथ पेरिस भेज दिया। इसके बाद डैनी तेल व्यापारी के सबसे छोटे बेटे से जवाब मांगने गया। मिलने से पहले उसने कुछ बॉडीगार्ड्स को काबू किया। उसे देखकर वह शांत और आत्मविश्वासी रहा। उसने कहा कि असल में हैरिस निर्दोष था और डैनी को उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जिसने यह किताब प्रकाशित की थी। डैनी जानकारी लेने के लिए एजेंट आस के पास गया। ऊपर छिपा लोगन उनकी बातचीत सुन रहा था। जानकारी मिलते ही लोगन ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और योजना बनाई कि डैनी को जिंदा पकड़ लिया जाए। इस बीच पुलिस ने इलाके को घेर लिया था। एक काले हेलमेट वाला व्यक्ति अंदर गया। तभी दरवाजे पर लगाया गया बम फट गया और वह वहीं मारा गया। लेकिन जब हेलमेट हटाया गया तो अचानक डैनी ने हमला कर दिया। वह पीछे के दरवाजे से अंदर आया था और चौथे लक्ष्य तक पहुंच गया था। उसने उसके पैर में गोली मारी और सबूत के लिए फोटो लेकर भाग गया। जब लोगन पहुंचा तो वहां सिर्फ घायल आदमी था। वह तुरंत डैनी के पीछे भागा। डैनी को लगा कि वह बच निकलेगा, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। बचने के लिए वह एक निर्माणाधीन इमारत पर चढ़ गया और जोखिम उठाकर नीचे लगे मचान पर कूद गया। एक महिला ने यह देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। डैनी ने उसे चुप कराने के लिए बंदूक निकाली, लेकिन वह किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आखिरकार उसकी स्थिति पता चल गई और लोगों ने उसे गोली मार दी। बाद में लोगन उसे एक खाली गोदाम में ले गया और पूछताछ की। बंदूक के सामने डैनी ने सच्चाई बता दी। उसने कहा कि पूरी योजना तेल व्यापारी की थी। उसने चौथे लक्ष्य को नहीं मारा, सिर्फ बेहोश किया और तस्वीरें ली। सच जानकर लोगन जाने लगा। तभी एक सरकारी एजेंट अंदर आया और दोनों पर बंदूक तान दी। उसने बताया कि ऊपर तक के अधिकारी इस योजना के बारे में जानते थे। वे डैनी का इस्तेमाल करके पुराने राज जानने वाले सैनिकों को खत्म कराना चाहते थे। असल में तेल के इलाके की लड़ाई के पीछे सरकार का हाथ था। सरकार इस सच्चाई को छिपाना चाहती थी। अब जब डैनी और लोगन को सब पता चल गया था तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाने वाला था। यह सुनकर डैनी गुस्से से भर गया। मौका देखकर उसने पलटवार किया। तीनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। डैनी ने एक तेज चाल से सरकारी एजेंट को गिरा दिया, लेकिन लोगन ने उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर लोगन ने बंदूक उठाकर एजेंट को मार दिया और डैनी पर भी बंदूक तान दी। लेकिन डैनी बहुत तेज था। वह खिड़की से कूदकर भाग गया। अगले दिन वह हंटर से मिला और दोनों ने तय किया कि वे तेल व्यापारी के पास जाकर आखिरी लक्ष्य की तस्वीर देकर यह मामला खत्म कर देंगे। लेकिन अचानक लोगन भी वहां आ पहुंचा। उसने खुद को संदेशवाहक बताकर बूढ़े आदमी के पास पहुंच बनाई और कहा कि तस्वीरें नकली हैं। फिर छिपे हुए चाकू से उसने बूढ़े आदमी को मार दिया। हैरानी की बात यह थी कि सबसे छोटे बेटे को इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने खुद ही लोगन को $6 मिलियन दे दिए। उसी समय डैनी और हंटर ने लोगन को जाते हुए देख लिया और उसका पीछा किया। आखिरकार वे रेगिस्तान में आमने सामने आ गए। पीछा करने के बाद हंटर ने गोली चलाकर लोगन की गाड़ी के टायर फोड़ दिए, जिससे उसे रुकना पड़ा। हंटर ने पैसों से भरा सूटकेस देखा और बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि यह उनकी मेहनत का फल है और वे इसे बांट लेंगे। लेकिन डैनी ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि इसे फेंक दो। हंटर ने कहा कि उसे अपने परिवार के लिए कुछ पैसे चाहिए। असल में लोगन ने सरकारी एजेंट को खत्म कर दिया था, इसलिए अब सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी। उसे नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। डैनी समझ गया कि शुरू से अंत तक लोगन सिर्फ अपने साथियों का बदला लेना चाहता था। अब सब कुछ आखिरकार खत्म हो चुका था। अब लोगन को यह तय करना था कि आगे क्या करना है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। डैनी जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौट जाता है और उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। पूरी फिल्म देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप रोमांचक वीडियो मिस न करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।